चलो, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे और सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हो? मस्त हो? चलो, ऑनलाइन में अगर मैं आपको दिखाई दे पा रहा हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस कर दीजिएगा, ताकि आज के सेशन को, आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू कर सके। जैसे अर्पित दादिज सर, राधे राधे, जय महाकाल। आपको सभी को राधे राधे और सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सभी? एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिएगा। कल्पना, अशोक, अभिनव, प्रियंका, यस, डिम्पल। चलो, सभी ने यस कर दिया। लास्ट हम कहाँ पढ़ रहे थे? एक बार वहीं से कंटिन्यू करते। आवाज कम आ रही है गुरुजी, आ जाएगी आवाज अपनी, है ना? कोशिश करेंगे अच्छे से आ जाए, ठीक है? चलो, जय श्री राम अंकित भाई, आपको प्रखर, दिलीप, प्रीतम, प्रीतम। चलो, डन, चालू करें। लास्ट मक्का हम पढ़ रहे थे। मक्का के टाइटल सब टाइटल के अकॉर्डिंग चल रहे थे। लगभग 8 9 10 कुछ ऐसे हो गए होंगे। कितने हो गए थे? 9। 9 क्या हुआ था? सिंचाई वाला था क्या, है ना? उर्वरक। 10वां आज चलेगा कहाँ पे? खरपतवार नियंत्रण। तो 10वें नंबर का चलेगा खरपतवार प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण कर लो। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण आज वीड कंट्रोल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मक्का हम पढ़ रहे थे। मक्का में हम जानते हैं कि खरपतवार नियंत्रण जो करते हैं, तो उसके लिए जो काम में लेते हैं अपन, तो देखो पहला क्या लेते हैं। वैसे तो सामान्यतः तो सीमा जीन अच्छा होता है। कौन सा खरपतवार नाशी अच्छा होता है? सीमा जीन खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी उपयुक्त होता है। खरपतवार नाशी उपयुक्त होता है। किंतु किंतु मक्का को कौन से क्षेत्रों में उगाया जाता है? बोलो। ये यहां से हटेगा नहीं क्या? क्या हो रहा है इसके? आज बीमार हो गया? अरे भाई, एक नहीं हट रहा था कि दूसरा हो रहा है। इसमें लिखना पड़ेगा, चलो, है ना? ऐसा करते हैं ना, सुनो, कोई बात नहीं, डबल चालू कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? चलो लिखो, तुम लिखो, मैं बोलता जाता हूँ जहां तक चलता है। सीमाजीन एक उपयुक्त खरपतवार नाशी है, किंतु सीमाजीन एक उपयुक्त खरपतवार नाशी है, किंतु लिखी दो तुम, खरपतवार नियंत्रण। बोलो मैं। सीमाजीन एक उपयुक्त खरपतवार नाशी है, किंतु मक्का को मक्का को मक्का को शुष्क क्षेत्रों में मक्का को शुष्क क्षेत्रों में मक्का को शुष्क क्षेत्रों में बोए जाने के कारण बोए जाने के कारण एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है। चलो, ऑफलाइन वालों के हाल चाल कैसे? बढ़िया है भाई प्रदीप, तू तेरा ध्यान रख ले। ऑफलाइन वाले बढ़िया। सीमाजीन एक उपयुक्त खरपतवार नाशी है, किंतु मक्का को शुष्क क्षेत्रों में बोए जाने के कारण एट्राजिन उपयुक्त रहता है। एट्राजिन उपयुक्त रहता है। फिर लिखो दूसरा पॉइंट। घास कुल घास कुल घास कुल के खरपतवारों को हटाने हेतु घास कुल के खरपतवारों को हटाने घास कुल के खरपतवारों को हटाने हेतु घास कुल के खरपतवारों को हटाने हेतु कोष्टक में लिखना चौड़ी पत्ती वाले चौड़ी पत्ती वाले चौड़ी पत्ती वाले आ जाओ, चौड़ी पत्ती वाले कोष्टक बंद। घास कुल के खरपतवारों को हटाने के लिए 2,4-D व एट्राजिन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D व एट्राजिन घास कुल के खरपतवारों को हटाने हेतु
कोष्टक में लिख के लिया होगा। घास फूल के नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा दोनों ने। पीछे अपने दोस्त घास फूल के खरपतवारों, कोष्टक में लिखना चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को हटाने हेतु 2,4-D व एट्राजिन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। वह एट्राजिन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। एक नोट डालो यहाँ पर, बड़ा इंपोर्टेंट नोट है, इंपोर्टेंट कर देना। सर जी आप डांस मस्त करते हैं, धन्यवाद भाई। कहाँ देख लिए, कल देखा क्या? चल एक नोट डालना, एट्राजिन एकमात्र ऐसा खरपतवार नाशी है। एट्राजिन, हाँ रुक गया मेरे भाई। एट्राजिन, एट्राजिन, एट्राजिन एकमात्र ऐसा खरपतवार नाशी है, एकमात्र ऐसा खरपतवार नाशी है जिसे बुआई के बाद एवं अंकुरण से पहले, जिसे बुआई के बाद एवं अंकुरण से पहले, बताओ इसे क्या कहोगे शॉर्ट फॉर्म? पीई, कोष्टक में लिख लो पीई। एक तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन पीपीआई, एक पीई प्री इमर्जेंस, और ठीक है बुआई के बाद किंतु अंकुरण से पहले एवं 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 खड़ी फसल में प्रयोग किया जा सकता है, खड़ी फसल में प्रयोग किया जा सकता है, एवं खड़ी फसल में प्रयोग किया जा सकता है, एवं खड़ी फसल में प्रयोग किया जा सकता है। समझ में आ गई? चल 11वें नंबर का पॉइंट क्या है बोलो? 11वें का क्या है? सिंचाई, सिंचाई, सिंचाई। बताओ जल मांग बताओ कितनी है? कितनी? 500 से काय में है एम। ठीक है, IW अपॉन CP अनुपात कितना है? IW अपॉन CPE अनुपात कितना है? 0.9, 0.9, 0.9। ठीक है 0.9। और क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था पहली तो इंपोर्टेंट है टेसल, टेस्लिंग, और दूसरी क्या है? सिल्किंग, सिल्किंग। एक पानी उपलब्ध हो तो क्या करोगे? एक पानी उपलब्ध होने पर, उपलब्ध होने पर, होने पर सिर्फ टेसल। अगर एक ही पानी उपलब्ध हो तो आप कौन सी अवस्था में सिंचाई करना पसंद करोगे? टेसल, नर भाग की अवस्था में। राम राम भाई, बनवार जाकर बोलो। चल सिंचाई प्रबंधन, जल मांग IW अपॉन CP अनुपात, क्रांतिक अवस्था एक सिंचाई होने पर क्या है? टेसल की अवस्था में क्या देना चाहिए? पानी। सिंचाई, सिंचाई के बाद कितनी स्लाइड? पहली स्लाइड है अभी तुम्हारी। बताओ इसके बाद कौन सा है? पादप संग्रोध, पादप संग्रोध कर दो नेक्स्ट। पादप संग्रोध 12वें नंबर का है पादप संग्रोध, पादप संग्रोध। पादप संग्रोध में पहले पढ़ लेते हैं कीट को। कैसे पढ़ते हैं पहले? कीट, कीट इंसेक्ट एंटोमोलॉजी का हिस्सा होती है, जानते होंगे आप। पहला तना छेदक, तना छेदक, तना छेदक, चीलो पार्टिलस, पार्टिलस तना छेदक, चिलो पार्टिलस। लिखो ये सर प्लीज, इतना फास्ट फास्ट काम करवा रहे दादा, किसका फोन आया? फास्ट नहीं करवा रहे ना, फास्ट नहीं करवा रहे हैं, ठीक है भाई। चलो एक ही घंटे वैसे तो नहीं, वो दो तो टाइम टेबल में है मेरी होगी। चलो एक आधी लाइन लिख लो सर, इंसेक्ट और पेस्ट में क्या डिफरेंस है?
पेस्ट मतलब नासी जीव होते हैं जिसमें दुनिया की हर चीज आ जाती है, रोग कीट मकड़ी वकड़ी है ना, चूहा हुआ सब कुछ। जबकि इंसेक्ट के अंदर जिसके दो जोड़ी पांखड़े और तीन जोड़ी टांगड़े होते हुए आते हैं। अच्छा, अब देखो चिलोपार्टिलस और नुकसान अवस्था। नुकसान अवस्था नुकसान अवस्था जो होती है वह होती है लार्वा। क्या होती है? लार्वा। और समय, कौन से समय में नुकसान पहुंचाता है? तो अगस्त के महीने में। कौन से समय में? अगस्त के महीने में। क्या करता है? जाइलम, जाइलम व फ्लोएम, जाइलम व फ्लोएम को नुकसान पहुंचाता है। जाइलम व फ्लोएम को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। जाइलम व फ्लोएम को नुकसान पहुंचाता है। डेड हर्ट, डेड हर्ट, डेड हर्ट नामक समस्या पैदा करता है। डेड हर्ट, डेड डी ई ए डी, डेड हर्ट एच ई आर टी, डेड हर्ट नामक समस्या पैदा करता है। ये C4 पादपों प्लस चावल के अंदर लगता है। किस किस में लगता है ये बोलो? C4 पादपों और चावल के अंदर। C4 पादप जान गए, अब क्या क्या है बोलो? ज्वार मक्का बाजरा गन्ना प्लस चावल के अंदर क्या लगेगा? ये चिलोपार्टिलस नुकसान अवस्था लार्वा, समय अगस्त, जाइलम व फ्लोएम को नुकसान पहुंचाता है। तने में क्या कर देता है? छेद कर देता है। वो तो नाम से पता चल रहा है ना? स्टेम बोरर। क्या है? स्टेम बोरर। इसे अंग्रेजी में क्या कहोगे बोलो? तो अंग्रेजी में लिख लेना, वैसे लिखो तो स्टेम बोरर। क्या कहोगे? स्टेम बोरर। बोर मतलब होल कर देता है। ठीक है, दूसरे लिखना कीट तना मक्खी, तना मक्खी, तना मक्खी, दीमक लगता है इसमें। दीमक, तना मक्खी और दीमक लगता है, ये कीट है इसके। पहला इंपोर्टेंट था। दीमक जानते हैं ओडेंटोट्रमस ओबिसस टर्मिटिडी परिवार का सदस्य, अंडा देने वाली मशीन। एक सेकंड में एक अंडा, है ना? यही होती है सेलुलोज का शत्रु। इसकी आंत में ट्राइकोनिम्फा नामक कवक पाया जाता है। सेलुलोज बड़ा पसंद है। ये दीमक के बारे में कुछ अपडेट्स मैंने आपको बता दिए और बोल के, ताकि वो हमेशा याद रहे। टर्मिटिडी परिवार का सदस्य है ओडेंटोट्रमस ओबिसस। अंडे देने वाली मशीन, सेलुलोज का शत्रु। कच्चा गोबर का खाद नहीं डालना चाहिए। सेलुलोज वाली चीजें कोई सी भी खेतों के अंदर नहीं डालनी चाहिए। चलो, गुड इवनिंग भाई। चलो, अब देखो फिर आता है रोग। ये हो गया। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? रोग। रोग, रोग। मृदु रोमिल, मृदु रोमिल, रोमिल। डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू। कवक से होता है पेरेनोस्पोरा, कवक से होता है। कवक का नाम है पेरेनोस्पोरा, पेरेनोस्पोरा। माइडिस, माइडीडस, माइडीडस, माइडिस, माइडिस। और इसका कंट्रोल जो करते हैं रिडोमिल से करते हैं। रिडोमिल कवकनाशी, रिडोमिल कवकनाशी से करते हैं। कवकनाशी। स्मट, स्मट जिसे कंडवा रोग कहते हैं। कंडवा रोग भी लगता है इसमें। इसमें श्वेत वाली भी सुना होगा आपने। श्वेत वाली रोग किसकी कमी से लगता है बोलो? जिंक की कमी से। श्वेत वाली किसकी वजह से लगता है बोलो? जिंक की कमी से। जिंक, पेरेनोस्पोरा, पेरेनो, हाँ पेरेनोस्पोरा, पेरेनो, पेरेनोस्पोरा। ठीक है मेरे भाई, जिंक की कमी से। तो इसके नियंत्रण हेतु क्या डालोगे? नियंत्रण हेतु डालना है 25 किलोग्राम। क्या डालोगे बोलो? जिंक सल्फेट, या फिर 0.5% जिंक सल्फेट का क्या कर दोगे बोलो? स्प्रे। क्या कर दोगे? स्प्रे। कितनी स्लाइड हुई है सर? अभी तो तीसरी चल रही है। श्वेत कली, एक वो याद है क्या वीके ने आरपी की गेंदों पर छक्के मारे है क्या? कवकनाशी दवाइयों का नियंत्रण, नियंत्रण याद है क्या? नहीं है क्या? बता दो, बता दो, बता दो।
एक साथ 4 कवक के द्वारा होने वाली बीमारियां और उनके कवकनाशी दवाएं याद करा रहा हूँ। एक्स्ट्रा में है तब काम आएंगे और कोशिश करेंगे कि अपना सिलेबस जल्दी कर दे। देखिए सर से हमें नोट्स कैसे दिला के नोट्स से करवा देंगे, थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सर से मेरी बात हुई थी कल, तो सर ने कहा कि तो आपका भी समय बचेगा, आपको क्या सेल्फ स्टडी का टाइम मिल पाएगा, उससे लिखने की झंझट भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लिखने में टाइम लगाते हो आप और इतना टाइम हो नहीं पाता सबके लिए, क्योंकि कई सारे बैच। ये 7वीं क्लास आपकी है, अगर मैं लो तो एक और 8वीं क्लास आपकी है। अब देखो 7वीं क्लास मेरी आपकी है, एक और लो तो 8वीं हो जाएगी, जो कि मैं लूँ। आप 2 घंटे के लिए कल से कर देंगे। कल के ठाकुरे दुख रहे यार, तुम लोग सो चलो हो गया। बस आप लोग लिखने का प्रयास है। देखो एक एक चीज बता रहा हूँ मेरी तरफ से, जीवन भर काम आएगी मेरे बच्चे। इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं मेरा बच्चा तो नहीं है दादा तो, पर इधर ध्यान दे दे। एक क्रिकेटर है जिसका नाम है विराट कोहली। क्या नाम है? विराट कोहली। एक गेंदबाज है जिसका नाम है आरपी। क्या नाम है? आरपी। तो विराट कोहली ने आरपी की गेंदों पर आरपी की गेंदों पर छक्के मारे। क्या मारे बोलो? छक्के मारे। 4 कवक वाली बीमारियां और 4 कवकनाशी याद करा रहा हूं। याद रखना, बी से याद रखना विटावेक्स। क्या याद रखना? विटावेक्स। और कैसे याद रखना? कंडवा। क्या है? कंडवा। इसे स्मट कहते हैं, हालांकि हिंदी में आने के कम चांस है, अंग्रेजी में। आर से याद रखना रोली, और रोली को कहते हैं रस्ट। क्या कहते हैं? रस्ट। पी से प्लांटा वैक्स। प्लांटा वैक्स ये कवकनाशी दवाई है। ये कवकनाशी दवाई है जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, वो कवकनाशी दवाई है जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, वो रोग है। 6 से याद रखना छाछा रोग। कौन सा? छाछा। छाछा रोग को पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। और कैसे याद रखना? केराथे। क्या याद रखना? केराथे कवकनाशी दवाई है। न से याद रखना मृदु रोमिल। क्या याद रखना? मृदु रोमिल। डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। मृदु रोमिल को क्या कहते हैं? डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू। और इसके लिए जो दवाई है वह है रिडोमिल। क्या है? रिडोमिल। ये जीवन भर काम आएगी। चारों रोग ज्यादातर याद रखना। अपवाद स्वरूप आम का लाल रोली, लाल रोली आम का, आम का लाल रोली जो होता है वो सेवाल से होता है। किससे होता है? सेवाल से। बाकी सारे के सारे 99% हमेशा कवक से होते हैं, और चारों की चारों कवकनाशी दवाई है। मतलब कितने सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। चारों रोग होंगे, चारों रोग के नाम याद होंगे, चारों कवक से होंगे, चारों की दवाएं याद होंगी, जीवन भर के लिए काम आएगा। चारों की चारों फंजीसाइड है। फंजीसाइड मतलब कवकनाशी दवाएं। एक लाइन याद करोगे तो बेहतर रहेगा, कहीं ना कहीं जीवन में काम आ जाएगी। जब आप सुपरवाइजर बनोगे तो कोई ना कोई आपसे पूछेगा कि बताओ ये कौन सा रोग है और इसकी दवाई क्या है। तो अपने को तो वहां तो याद आते ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई करना एक अलग बात है और किसान के खेत में उतरकर प्रैक्टिकल करना एक अलग बात है। ये हकीकत है, कड़वा सच है, सच है, परंतु हकीकत ये है कि एक किसान एक कृषि विद्यार्थी की अपेक्षा ज्यादा जानता है खेत में। एक कृषि विद्यार्थी कुछ भी नहीं जानता है किसान के बराबर भी। कड़वा है किंतु ये हकीकत है, इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि टाइम बहुत लगा देते हो। टिड्डा टिड्डी के बारे में जानते हो क्या? हम्म? टिड्डा का वैज्ञानिक नाम बता दो तो मान जाओ। क्या पढ़ते हो? हाइपोग्लाइफस वेनिया। हाय मेरे गले में फंस गए बनिया। हाइपोग्लाइफस वेनिया। टिड्डी सिस्टोसर्गा ग्रेगेरिया। पतंगा सक्सेनेटा। मुंबई, मुंबई टिड्डी। मुंबई में जाके सक्सेस हो जाते हैं ना, इसलिए पतंगा सक्सेनेटा। ओके ये लिख लिया। ओके बाद में कर, थोड़ा लिखो ये। ओके चलो ठीक है। ये सारे कैसे होंगे? कवक और कवकनाशी दवाएं। क्या चीजें हैं ये? कवक और कवकनाशी दवाइयां। कवक
नासी, कवक नासी, ये कवक द्वारा होने वाले रोग है। ये क्या बताया, तो कवक द्वारा होने वाले रोग है। और दवाइयां कवक, अंडरलाइन करिए, टंटो में क्या बजाते रहते हो आप, बाबा जी का घंटा बजाते रहते हो। कर लिया करो भाइयों। अब अगला बताओ, बाकी कीट वेट लिखना चाहो तो वो क्या नाम, टिड्डा भी लगता है, ऐसे कोई खास है तो है नहीं। अब पॉइंट नंबर 13, 13 नंबर पे कौन सा है बोलो, थोड़ा एक पर जाओ भंडार। ठीक है मेरे दोस्त, चल चले, चल चले। 13 नंबर पे तुड़ाई उपजवन भंडार, तुड़ाई उपजवन भंडार, तुड़ाई उपज एवं भंडारण, भंडारण। तुड़ाई कब करते हैं, तो 20 से 25% नमी पर। तुड़ाई कब करते हैं, साथ साथ देखो, 20 से 25% नमी, 20 से 25% नमी पर। तो तुड़ाई कब की जाती है, 20 से 25% नमी पर। उपज, उपज, उपज लगभग क्या नाम है, संकर और संकुल बराबरी होती है, वैसे तो कोई खास है नहीं संकुल। याद रखना, संकर की 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, इसकी 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये क्यू का मतलब क्या है, क्विंटल, क्विंटल, और एच ए का मतलब क्या होता है, प्रति हेक्टेयर, हेक्टेयर नॉट हेक्टेयर। ठीक है। और भंडारण एक साथ ही बता देता हूं बहुत सारों का, देखो भंडारण याद रखना, भंडारण बार बार अपन ये चर्चा नहीं करें। अनाज वाली फसलों का भंडारण जो करते हैं वह करते हैं 10 से 12% नमी पर। कितना करते हैं, 10 से 12% नमी पर, नमी पर, ये नमी पर लिख रहा हूं। और दलहनी फसलों का, दलहनी फसलों का जो करते हैं वह करते हैं 8 से 10% नमी पर। कितना, 8 से 10। और तिलहनी फसलों का जो करते हैं वह कितना करते हैं, तो 6 से 8% नमी पर। आज से याद हो जाएगा। अब मैं तुम्हें परीक्षा में अगर संडे के टेस्ट में यूं भी दे दूं कि दलहनी फसलों का भंडारण कब करते हैं, तो तुम यूं तो नहीं कह सकते ना मुझे कि पढ़ाया नहीं सर ऐसे वैसे। आधी चीजें कई सारी इनडायरेक्टली मैंने करवा दी है। एक दो फसलों में कई, खरीफ की कोई सी भी फसल का तापमान पूछो तो बता सकते हो क्या तुम मुझे, तापमान वगैरह, डीएनपी डे न्यूट्रल वगैरह वो बता दिया मैंने। तुड़ाई उपज एवं भंडारण, फिर क्या है बोलो पंकज, एजी स्टो, स्ट्रोटोबील। पंकज भाई ये तो मुझे पता नहीं जो आपने लिखा, पर प्रोपिकांजोल जरूर काम में लेते हैं पाउडर मिल्ड्यू के लिए, है ना। प्रोपिकांजोल अभी नई दवाई है, वो भी काम में लेते हैं प्रोपिकांजोल। ऐसे तो बोर्डो मिश्रण जो काम में लेते हैं मेरे दोस्त, वो डाउनी मिल्ड्यू के लिए। ऐसे दवाइयां बताऊं तो कितनी बताऊं मैं तुझे, है ना, कई सारी है। और सर्वांगी कीटनाशी जैसे इमिडाक्लोपिड, डाइमेथोएट, मेथिल्डिमेटोन, है ना, मेटासिस्टोक्स, ये सर्वांगी कीटनाशी है ना, ये जगह जगह काम में ले सकते हैं कीटनाशी के लिए। तो मेरे भाई दवाइयां ववाइयां तो खूब है, जैसा पैरासिटामोल से बुखार मिटती है तो कई सारी आने लग गई आजकल, है ना। हो गया। अब क्या है, उन्नत किस्में। हाँ मेरे भाई, आप आगे बैठ जाया करो यार दोस्त, बैठ जाया करो, काय की शर्म अपने तो वैसे भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आगे बैठ जाया करो, है ना। तो कल आए थे आप लोग, मजा आया था, आप लोग आए थे, आप हॉस्टल हो ना, अपने नहीं आए खाना खाने, है ना, अपने आए थे शाम को खाना खाने। चलो कोई बात नहीं, वैसे खाने की व्यवस्था की गई थी आप लोगों के, बिल्कुल आया करो। चलो, उन्नत किस्में, बातें नहीं, उन्नत किस्में मेरे भाई, पढ़ना है तो पढ़ ले वरना बाहर चले जा। उन्नत किस्में, पहली किस्म का नाम है गंगावन, गंगा वन। बताओ कब, 1961 की पहली संकर किस्म, पहली संकर किस्म, किस्म गंगा टू। भाई ये साथ लिख लेना ताकि मैं तुझे, गंगा टू, इसे गंगा सफेद टू भी कहते हैं, गंगा सफेद टू, गंगा सफेद टू भी कहते हैं। फिर है डेकन मेरे भाई, डेकन 101, डेकन 103, डेकन 103, डेकन 101,
डेकन 103। एक है फैम, फैम, पुसा, पुसा, हाइब्रिड, ये ई पहले, फैम, पुसा, अर्ली, पुसा अर्ली, पुसा अर्ली, हाइब्रिड, मैच, जल्दी पकने वाली, जल्दी तैयार, जल्दी तैयार। फिर याद रखना संकुल किसमें, संकुल किसमें, संकुल किसमें की ट्रिक बता देता हूं, काम हो जाएगा आपका। नवजोत ने, नवजोत ने विक्रम, नवजोत ने विक्रम, विक्रम और धवल के साथ मिलकर, साथ मिलकर मजाक किया, मजाक किया। नवजोत ने विक्रम और धवल के साथ मिलकर मजाक किया। एक किस्म तो ये हो जाती है कौन सी, नवजोत, एक हो जाती है विक्रम, विक्रम से याद रख लेना विजय, विजय और विक्रम, दो किस्में याद हो जाएगी। और धवल एक किस्म हो जाएगी कौन सी, धवल, एम से याद हो जाएगा माही, धवल, माही, धवल, ज से याद हो जाएगी जवाहर, जवाहर, अ से याद हो जाएगी अंबर, अंबर, क से याद हो जाएगी किरण। ये लो संकुल किस्में, डाइन, डाइमेथो, डाइमेथोमोर, डाउनी, घोड़े धोने की दुकान है क्या पंकज भाई? हाँ जी गुरुदेव। रक्षाबंधन की इंफॉर्मेशन दे दो। हाँ 4 ही दी। मैं 4 और कल 5, कल लास्ट बता देंगे आपको। नहीं अब कह दिया, अब मत लगा गुरुदेव, अब कह दिया अब मत लगा रहा, लिख देते तो लगा सकते थे, अब मत लगा रहा। कुछ नहीं 5-7 जने आओगे नजर। हाँ फिर एच हाई क्वालिटी प्रोटीन मैच, एच हाई क्यूपीएम, क्यूपीएम की याद रख लेना अपना रॉयल पब्लिक स्कूल, क्या याद रखोगे, रॉयल पब्लिक स्कूल, क्या याद रखोगे, रॉयल पब्लिक स्कूल, रत्ना, प्रोटीना, शक्ति, रत्ना, प्रोटीना और शक्ति, रत्ना, प्रोटीना और शक्ति, रत्ना, प्रोटीना और शक्ति। और सुगरी 75, मीठी मक्का की, सुगरी 75, सुगरी 75, माधुरी, प्रिया, माधुरी और प्रिया, प्रिया, अफ्रीकन टार, चारे हेतु, अफ्रीकन टार, चारे हेतु, अफ्रीकन टार, चारे हेतु, चारे हेतु। एक होती है गंगा 11, गंगा 11, वो
एग्रोनॉमी की शीट देंगे उसमें। एग्रोनॉमी की शीट थोड़ी मिली अभी आपको, नहीं मिल रही। सर से मैं कह दूंगा, जो अभी क्या है वो प्रिंट के लिए गई हुई, और काफी काफी अच्छी बुक आएगी वो आपके, बहुत शानदार। मिल गए क्या? हाँ तो मिल गए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ मिल गए तो फिर कोई दिक्कत। कौन सी मिली मुझे बता सकते हो? नहीं है? नहीं बढ़िया, वो एक जैसी, ऐसा कोई खास ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एक जैसी रहती है तो। हम्म, उसमें दो पांच और होगी, वो पढ़ लेना, बाकी कोई खास नहीं है, जो काम की है वो एक भी नहीं छोड़ी मैंने। एक दो नोट डाल देना। एच HQM, एच एच नहीं नहीं, QPM का क्या मतलब है बताओ? QPM का मतलब क्या है? अब ये तो तुम 2-5 दिन में क्लास खोल लेते हो, तो QPM की फुल फॉर्म पूछ रहे हो। अफ्रीकन टार, रे, टार है तो। अरे लिख ले यार, तू आधा घंटा तो ऐसे लग जाता था, ऐसे करेगा तू बस। मैं हिंदी नहीं पढ़ाता था, मेरे को हिंदी नहीं आती। QPM की फुल फॉर्म होती है क्वालिटी प्रोटीन मैच। क्या करते हो रे? कट ऑफ कितनी जाती है? पेपर तो आने दे अभी। प्रश्न सारे पूछ लो, तैयारी कुछ मत करो बस। गंगा 11 ऐसे की है? नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, वो गंगा 1, गंगा 2 और गंगा 11, डेक्कन 101, डेक्कन 104, ऐसे कई सारी है। अब गंगा ही गंगा की कराता रहूंगा तो गंगा जी, कई सारी। एक दो नोट लिख लो बस, ये मक्का खत्म, फिर आज चावल चालू करते, कोशिश करते चावल। सर ये टेट लिखा हुआ लग रहा है। चारे वाली फसलों की ऋतु बताओ। बताएंगे जब चार वाली पढ़ाएंगे, बीच बीच में मक्का को छोड़ के इधर उधर नहीं पढ़ाएंगे। चाहते क्या हो तुम? मक्का नहीं पढ़ाए बाकी सब पढ़ा दे। लो, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, लास्ट बिंदु डालो, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। हाँ नोट लगा दो, या अन्य महत्वपूर्ण बिंदु बात एक ही है। हाँ लिखो, हाँ नोट में लिख दो, नोट पहला लिखो। मक्का मीठी होने के कारण, मक्का मीठी होने के कारण, मक्का मीठी होने के कारण बायोफ्यूल बायोडीजल बनाने के काम आती है। मक्का मीठी होने के कारण बायोफ्यूल बायोडीजल बनाने के काम आती है। पहला नोट, मक्का मीठी होने के कारण बायोफ्यूल या बायोडीजल बनाने के काम आती है। बायोफ्यूल बायोडीजल बनाने के काम आती है। बायोफ्यूल या बायोडीजल बनाने के फ्यूल, अप्रैल फूल नहीं, नॉट अप्रैल फूल, बायोफ्यूल, जो कि जेट्रोफा करके, जिसमें 30% बीजों के अंदर तेल की मात्रा पाई जाती है, जेट्रोफा करके। दूसरा नोट लिखो, मक्का पर अनुसंधान कार्य नई दिल्ली में होते, 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 मक्का पर अनुसंधान कार्य नई दिल्ली में होते। एक नोट और लिख दो, रबी मक्का, रबी मक्का, रबी मक्का तुमसे पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक कहाँ उगाई जाती है, तो बता देना भारत में तो उगाई जाती है, वह उगाई जाती है बिहार। कहाँ पे? बिहार। और राजस्थान में पूछे, राजस्थान में तो बांसवाड़ा डूंगरपुर। कहाँ पर है? बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर। और याद रखना 40% अधिक, 40% अधिक पौध संख्या काम में ले जाती है, 40% अधिक पौध संख्या काम में आती, पौध संख्या काम में आती। पहले उसमें बताओ मुझे, पौध संख्या कितनी होती है मक्का की? 66-600, इसमें एवरेज 90,000 के समथिंग पौध संख्या, पौध संख्या।
ये अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा ना, लगभग ऐसी बताई हुई है कि 40% अधिक, प्रतिशत याद रख लेना कि रबी की मक्का 40% अधिक पहुंच संख्या, 40% अधिक पहुंच संख्या। ठीक है। हम्म, हो गया। पहले टाइटल सब टाइटल लिखो, मैं बोल बोल के लिखाऊंगा, फिर उसके बाद लिखाऊंगा। चावल ही लिखो। चावल क्या बावड़ों की तरह करते रहते हो कुछ चढ़ा के। मैं तो बराबर करता हूँ, बोर्ड लगाया इसलिए टेक्निक का प्रयोग करने के लिए। लिखो टाइटल सब टाइटल लिखो, पहले परिचय, पॉइंट बना बना के लिखना, 20-25 लगाए। पॉइंट आएंगे मतलब, है ना, पहले पॉइंट लिखो, पहला लिखो परिचय, परिचय, फिर आर्थिक महत्व, परिचय, आर्थिक महत्व, वर्गीकरण, वर्गीकरण, फिर जीवनी, 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 फिर बुआई के आधार पर वर्गीकरण, बुआई के आधार पर वर्गीकरण, बुआई के आधार पर वर्गीकरण, फिर विशेष वर्गीकरण, विशेष वर्गीकरण, 10 इधर की लाइन में लिख लेना, 10 इधर की, है ना, फिर एक दो एक्स्ट्रा होंगे तो लिख लिया। क्या विशेष वर्गीकरण, फिर लिखना जलवायु एवं मृदा, जलवायु एवं मृदा, जलवायु एवं मृदा, फिर लिखना नर्सरी तैयार करना, नर्सरी तैयार करना, नर्सरी तैयार करना, फिर लिखो पडलिंग, 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 फिर लिखना पावर टिलर, पावर टिलर, पावर टिलर आसपास देख लो, फिर पौध रोपण, पौध रोपण, फिर उर्वरक प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, फिर सिंचाई, फिर खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, फिर कटाई उपज एवं भंडारण, कटाई उपज एवं भंडारण, कटाई उपज एवं भंडारण, फिर चावल में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, चावल में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, चावल में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, फिर हलिंग मिलिंग और पैराबॉइलिंग, हलिंग मिलिंग और पैराबॉइलिंग, और पैराबॉइलिंग,
पैरा बॉइलिंग, हलिंग मिलिंग और पैरा बॉइलिंग, हलिंग मिलिंग और पैरा बॉइलिंग, हलिंग मिलिंग और पैरा बॉइलिंग। फिर उन्नत किस्में, उन्नत किस्में, उन्नत किस्में। फिर बीज दर, बीज दर। फिर अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान बस। फिर ओजो और एलिजा टेस्ट के बारे में बता दूंगा, वो तो मैं नोट डलवा के लिखा दूंगा। ओजो और एलिजा टेस्ट जीवाणु और विषाणु के लिए जो टेस्ट करते हैं ना, वो वाले। चल, पादप संग्रोध कीट एवं रोग को ही पादप संग्रोध करते हैं, पौधे संरक्षण करते हैं, प्लांट क्वारंटाइन। या तो पादप संग्रोध या पौधे संरक्षण लिख सकते हैं, उसमें रोग कीट दैहिक विकार ये तीनों चीजें आती है। चाहो तो रोग कीट दैहिक विकार लिख लो, दैहिक विकार तो अपने इधर होते नहीं है, वो तो मुख्यतः हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के होते हैं, ज्यादातर तो दैहिक विकार होते नहीं। हालांकि दैहिक विकार इन्हें कहा जा सकता है, जैसे धान का खेरा रोग दैहिक विकारों में आ सकते हैं, क्योंकि रोग जो होते हैं वो जैविक चीजों से होते हैं, अजैविक चीजों से जो होते हैं वो दैहिक विकारों में काउंटेबल होते हैं। क्योंकि जीवित चीज जैसे जीवाणु, विषाणु और कवक, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, वीरोइड्स और प्रियोन के द्वारा जो होते हैं वो रोग कहलाते हैं। पोषक तत्वों की कमी, जलवायु कंडीशन, इनके द्वारा जो होते हैं वो दैहिक विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। जनरल है, थोड़ा सा कभी याद रख लो, है ना कुछ। चल, जैसे जिंक की कमी से, जैसे जिंक की कमी से अपना क्या है, खेरा रोग, और अपने मक्का का क्या है बोलो, व्हाइट बर्ड। पहला पॉइंट बताते जाना, परिचय। परिचय में लिखते जाना साथ साथ ही, क्योंकि जानते मैंने बता भी रखा है, वानस्पतिक नाम वगैरह नहीं जानते हो तो पढ़ के आया करो तुम। मतलब जानते हो क्या, क्या है वानस्पतिक नाम? वानस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा, सेटाइवा अंडरलाइन कर लिया करो, याद रहे तुम्हें। दूसरा क्या है बोलो, कुल। क्या है कुल? बताओ कौन सी है? ग्रेमिनी। क्या है? ग्रेमिनी पोएसी। बता रहे, बताओ गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र संख्या कितनी? 24। उत्पत्ति का स्थान, उत्पत्ति स्थान साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया। उत्पत्ति स्थान। खाने योग्य भाग तो जानते हैं बीज होता है। फल प्रकार जानते हैं क्या? फल प्रकार क्या है? कैरियोप्सिस। क्या है? कैरियोप्सिस। और क्या है बोलो? और परीक्षण भाग, परीक्षण भाग साधारण चावल। बताओ तो मुझे बताओ, टेस्ट वेट बताओ ना यार। पढ़ा होगा ना तुम्हें? ऐसे क्या कर रहे हो? टेस्ट वेट 100 दानों का डबल क्रॉस के साइंटिस्ट ने लिखा है। अरे यार, डबल क्रॉस, सिंगल क्रॉस, ईस्ट और सलो डी से डीएफ जॉन्स। यस पाल, तूने नहीं लिखे भाई, और तो क्या करे, बताओ। अंकुरण पुष्पक्रम, अंकुरण कौन सा? एक ही है सब में, बताओ। हाइपो और पुष्पक्रम पेनिकल। अंकुरण हाइपोजियम, हाइपोजियम। और क्या है बोलो? पुष्पक्रम, पुष्पक्रम कौन सा? पेनिकल। फिर दूसरा लिखना, दूसरा बोल के लिखा हूं। डीएफ जॉन्स है भाई, मेरे भाई यशपाल भाई। प्राथमिक सिंगल क्रॉस के लिए ईस्ट और सन 1910, डबल क्रॉस के लिए डीएफ जॉन्स। एक बार पीडीएफ खोल के देखना मेरे भाई, है ना। सारी के सारे नोट्स तो मैं डालते रिटर्न के, एक बार देखो अच्छे से। देखने के बाद यहाँ कमेंट किया करो, जो चीज नहीं पता तो मत किया करो, क्योंकि
टाइम वेस्ट होता है। आपके कमेंट में पढ़ता हूँ तो कमेंट पढ़ना इग्नोर कर दो। आपकी हर कमेंट में जब पढ़ता हूँ तो आप वही चीज यहाँ पर डालें जो काम की, या तो इग्नोर करूंगा तो इग्नोर हो जाओगे। तो समझ में आए मेरे भाई? चलो, है ना, जब इनको ऑफलाइन वालों को बताया तो वो चीज लिखा चुका हूँ, है ना। फिर लिखो आर्थिक महत्व। हाँ लिख लो लिख लो। हो गया। फिर लिखो आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, उसमें पहला पॉइंट लिखना, चावल भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल आर्थिक महत्व में तो बातें कर रहा। चावल भारत की एक खाद्यान्न फसल है। चावल भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। फिर दूसरा पॉइंट लिखना, चावल की प्रोटीन ओराइजिन। चावल की प्रोटीन सामने लिखना ओराइजिन। ओराइजा सेटा का कहते हैं ना, तो ओराइजिन, ओराइजिन। फिर लिखना तीसरा पॉइंट, चावल में सुगंध का कारण। चावल में सुगंध व स्वाद का कारण 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन। चावल में सुगंध व स्वाद का कारण, चावल में सुगंध व स्वाद का कारण 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन। 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन। ठीक, ये 3। फिर तीसरे नंबर का पॉइंट क्या है? चौथे का बोलो। वर्गीकरण। तीसरा वर्गीकरण है, बोलो। तीसरा वर्गीकरण, एक लाइन लिखो इसमें, विश्व में चावल की 24 प्रजातियां पाई जाती है। विश्व में चावल की 24 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें 2 खेती लायक है। विश्व में चावल की 24 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें 2 खेती लायक है। आप जानते हैं पहला वंश होता है और दूसरी जाति होती है। एक तो ओराइजा इंडिका भी होती है, इंडिका। एक जावानिका और जेपोनिका। जेपोनिका याद रखना। इंडिका कहाँ उगाई जाएगी बोलो? भारत में। और जेपोनिका जापान, और जावानिका ये देखो, मैं देखता हूँ वो कहाँ पाई जाती है। इंडो वर्मा वाले क्षेत्र में बता रखा है वैसे ना। नहीं, इंडोनेशिया नहीं। ओराइजा जावानिका, ओराइजा जावानिका इंडो वर्मा वाले क्षेत्र में बता रखा है। इंडो वर्मा वाले क्षेत्र, इंडो वर्मा,
इंडिका काम की अपने। सुगंध के आगे क्या लिखा है? 2-एसिटाइल 1-पायरोलिन, एक कार्बोरिल है, कार्बोरिल। 2-एसिटाइल 1-पायरोलिन, 2-एसिटाइल 1-पायरोलिन। तो याद रखना, ये ऐसे याद हो जाएगा, एजी। एग्रीकल्चर को क्या लिखते हैं अपन? एजी। अफ्रीका में क्या मिलेगा? तो जी से ग्लोबेरिमा। क्या मिलेगा? जी से ग्लोबेरिमा, अफ्रीका। ऐसे याद हो जाएगा। विटामिन ए नहीं होता, विटामिन ए नहीं होता। विटामिन ए नहीं होगा तभी तो अपने अभी पढ़ेंगे चावल का विशेष वर्गीकरण में, वहां पढ़ेंगे गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सुनहरा धान जिसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, बीटा कैरोटीन के प्रयोग से ई कोलाई और बीटी बेसिलस थिरुनजिएंसिस को वायरस के रूप में काम में लेकर वर्गीकरण। फिर अगला पॉइंट क्या लिखो? चौथा लिखो, क्या है? जीवनी लिखो, जीवनी लिखो, जीवनी। जीवनी में पहला पॉइंट लिखो, जीवनी। जीवनी में पहला पॉइंट लिखो, चावल। चावल सिलिकन पोषक तत्व को अवशोषित करता है। चावल सिलिकन, एस आई सिलिकन। चावल सिलिकन पोषक तत्व को अवशोषित करता है। चावल सिलिकन पोषक तत्व को अवशोषित करता है। चावल सिलिकन पोषक तत्व को अवशोषित करता है। जो पौधे में एरेनकाइमा, जो पौधे में एरेनकाइमा, जो पौधे में एरेनकाइमा उत्तक, जो पौधे में एरेनकाइमा उत्तक, जो पौधे में एरेनकाइमा उत्तक को बनाता है। एरेनकाइमा उत्तक को बनाता है, पूरी लाइन को भी बता दूंगा ना। एरेनकाइमा, जो एरेनकाइमा उत्तक को बनाता है। फिर यहां लिखा, एरेनकाइमा उत्तक जल में घुली हुई ऑक्सीजन का, एरेनकाइमा उत्तक जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। जब तो कहते हैं कि चावल पानी में रहता है, फिर उसको जड़ों से ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? तो उसमें क्या होता है? एरेनकाइमा उत्तक जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई? कारण अब पता चला होगा, क्योंकि चावल कहाँ रहता है? पानी में रहता है। कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर पानी तो होना ही चाहिए चावल के लिए। 1 किलो धान चावल उगाने के लिए अपने को 5000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। पानी पानी में रहेगा तो हम कहते हैं कि जड़ों को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मतलब प्लांट का हर पार्ट ऑक्सीजन चाहिए। तो उसमें क्या होता है? सिलिकन पोषक तत्व, निकोलस को याद करो, 1961 भी है, कुछ किताबों में 1965 भी है। तो वो कहता है कि 4 क्रियात्मक पोषक तत्व और बता के गया था, कोबाल्ट, निकल, सोडियम और सिलिकन। ये 17 आवश्यक पोषक तत्वों में नहीं आते, ये 4 क्रियात्मक पोषक तत्व और मिलते हैं, जब जाके 21 बनते हैं टोटल। याद रखना, आर्नोन स्टाउट ने तो 17 आवश्यक पोषक तत्व दिए थे, 4 और निकोलस ने दिया था। तो इन्होंने कहा था कि सिलिकन एरेनकाइमा टिश्यू बनाता है। एरेनकाइमा टिश्यू क्या करता है? वायु, मतलब क्योंकि हमें पता है जल का सूत्र होता है H2O, मतलब जल में ऑक्सीजन रहती है। H2O का मतलब क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसको घुली हुई को पौधा ले लेगा और उसके जड़ों का काम हो जाएगा। फिर लिखना है एक और, ग्रेमनी परिवार में पुंकेसर की संख्या 3 होती है। ग्रेमनी परिवार में पुंकेसर की संख्या 3 होती है, किंतु अपवाद स्वरूप चावल में 6 होती है। ग्रेमनी परिवार में पुंकेसर की संख्या 3 होती है, पुंकेसर की संख्या 3 होती है, किंतु अपवाद स्वरूप चावल में पुंकेसर की संख्या 6 होती है। पुंकेसर की संख्या 6 होती है, पुंकेसर की संख्या 6 होती है। अपवाद स्वरूप चावल में पुंकेसर की संख्या 6 होती है।
फिर कौन सा है बुआई के आधार पर वर्गीकरण। बुआई के आधार पर वर्गीकरण चावल का करते हैं 3 ऋतुओं के। यहाँ पे लिखेंगे बुआई, यहाँ पर कुछ खास मत लिखो, यहाँ लिखना बुआई समय, कटाई समय, और उत्पादन कहां पर करते हैं, उत्पादन है ना, उत्पादन की जगह। यहाँ विधि लिखेंगे। पहले लिखेंगे अस, क्या लिखोगे, अस अमन बोरो, अस अमन बोरो। एक शब्द याद रखना, मजनू, क्या याद रखोगे, मजनू। हाँ तुम तो हो ही सही क्या, पर मजनू जैसा पहले क्या है, पहले लोग प्यार में अमर हो जाते थे, जैसे लैला मजनू हीर रांझा। फिर थोड़े समय बाद ऐसा टाइम आया कि लोग बाग प्यार में अंधे हो गए, और आज ऐसे हो गए कि आज लोग बाग प्यार में तोतले हो गए। कहते ना मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, तो ये बड़ा लोचा चल रहा है। हाँ कोई बात नहीं, इधर देख, मेरे को बुला मत दादा। मार्च अप्रैल, जून जुलाई, और अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। दूसरा वाला यहाँ शिफ्ट कर देना, मई जून, मई जून। फिर ये यहाँ शिफ्ट कर देना अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। और ये यहाँ शिफ्ट कर देना मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल। अस्से याद होगा असम में, कहां पर उगाते हैं, असम में। संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत। और ये है दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत। सीधा सीधा से याद रख लेना, एक ही शब्द से, ऐसे असम हो गया, हो गया। चले आगे। चलो आगे क्या है बोलो। असम कर ले रे यार दोस्त, असम आसाम बस, असम कर ले बस, ले मेरे भाई बस, आसाम। फिर क्या है, विशेष वर्गीकरण। हाँ भाई, मेरे भाई सीधे से, हाँ बुआई करते हैं मार्च अप्रैल में, अमन की करते हैं जून जुलाई में, बोरो असमन बोरो अक्टूबर नवंबर, कटाई, कटाई मई जून, अक्टूबर नवंबर, और मार्च अप्रैल। हमें पता है 3 से 4 महीने की क्रॉप है, हाँ वो एक बार चेक कर लेना जहाँ पड़ती है ना, फिर बता देंगे। कोई बात नहीं, हो जाता है, मेरे से भी हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं। बस एक बार देख लेना कंफर्म करके, वो रेफरेंस मेरे पास लेना, ठीक है। ऐसे मना नहीं कर रहा कि ऐसे हो सकता है, कहीं भी हो सकता। तो असमन बोरो एक ही शब्द से याद हो जाएगा, है ना। अब देखो, हो सकता है फरवरी मार्च आ जाए, तो ये अंडरस्टूड वाली बात है, जिसमें माथा पच्ची मत करना। हो सकता है कभी फरवरी मार्च भी आ जाए, तो थोड़े इतने समझदार हो कि हो सकता है, ऐसा कोई लफड़ा नहीं। और हाँ मुझे पता है। हाँ किसमें, इसमें, इसमें मई जून, तो एक बार चेक कर लेंगे, पर मुझे जहां तक पता है, कोई बात नहीं। एक मिनट रुक जाओ, अरे दादा हो जाता होगा, कर लेते, तूने कहा, ले।
बात नहीं है, मैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, रिसर्च पेपर देख लेंगे बस। अस मई जून हार्वेस्टेड, सोविंग मई जून अस अमन बोरो, मैं जैनु, हाँ ओके, मई जून जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर। एक मिनट मेरे भाई, मतलब मैं से मई जून, फिर जैसे जून जुलाई, फिर अक्टूबर नवंबर। हाँ तो ओके, मतलब यहाँ कहना चाह रहे हो मई जून, है ना? ना नहीं नहीं, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हो मई और जून, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा वहां पे सितंबर अक्टूबर, ऐसे बात है। बाकी एक बार में वो राजेंद्र प्रसाद वाली किताब है ना, क्रॉप साइंस वाली, क्या आ जाएगा? सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर अक्टूबर। आपके पास सीट है क्या वैसे? लाओ मुझे तो ना देखे एक बार, मैं कंफर्म करूँ, हालांकि उसमें सही है, उसमें कोई बात नहीं। कहाँ पे है गुड़िया? एक मिनट, मई जून सितंबर अक्टूबर, ये असम में है ना? हाँ, ये दक्षिणी भारत का मतलब वेस्ट बंगाल, वो एक ही बात है ना। जून जुलाई हो गया, अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर हो गया, और सब कुछ ठीक है। चाहो तो कोष्टक में वेस्ट बंगाल लिख लो, बात है ना, वेस्ट बंगाल लिख लो, दक्षिणी भारत में आता है वेस्ट बंगाल, है ना। अच्छा, फिर अगला क्या है बताओ? हम्म, बताओ। ट्रिक ये रहेगी, मजनू, मजनू यहाँ भी फेल नहीं है ना। मैं से मई हो गया, मैं से मार्च याद रखे, क्योंकि वो तीन है, वो अंबे बाहर, मृग बाहर और हस्त बाहर रहती है ना वो। अगला क्या है? वर्गीकरण, विशेष वर्गीकरण लिखो, विशेष वर्गीकरण। नहीं मेरे भाई, 5-10 मिनट अच्छा पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद छोड़ दूंगा फ्री। छठा, विशेष वर्गीकरण, विशेष वर्गीकरण, विशेष वर्गीकरण, विशेष वर्गीकरण। पहला लिखना सुनहरा चावल, सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, इंगोपोट्रिकस, इंगोपोट्रिकस, और बियर, बियर। जर्मनी जापान के थे लोग, जर्मनी और जापान के थे लोग, जर्मनी और जापान के थे लोग। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, वैसे साधारण चावल दिया था। इन्होंने ऐसे किया, साधारण चावल लिया, साधारण चावल लिया, और इसको क्या किया? वाहक के रूप में काम में लिया, वाहक, वाहक। ई कोलाई, ई कोलाई जानते हैं जीवाणु है, क्या है? और बीटी की फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? बेसिलस थेरुनजेंसिस, बेसिलस थेरुनजेंसिस, थेरुन जियंसिस, बेसिलस थेरुनजेंसिस। और ये क्या नाम है? कृषि अभियांत्रिकी, जैव अभियांत्रिकी, जैव अभियांत्रिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव अभियांत्रिकी, जैव अभियांत्रिकी का प्रयोग किया, मतलब बायोटेक्नोलॉजी, और इसे कन्वर्ट कर दिया किसमें? सुनहरा चावल। सुनहरा चावल कुछ नहीं है, विटामिन ए से, विटामिन ए भरपूर। इसको काम में लेते हैं जीरोथेलेमिया रोगियों को उपचार हेतु। किसके काम में लेते हैं? जीरोथेलेमिया, जीरो जीरो थैलेमिया, थैलेमिया रोग उपचार हेतु, उपचार हेतु।
जीरोथैलेमिया के रोग के उपचार हेतु सर आपकी 2 घंटे की क्लास है नहीं दादा, अभी तो 1 ही घंटे की। जीरोथैलेमिया के रोग के उपचार हेतु काम में लेते हैं, इसको याद रखना। साधारण चावल से ही कन्वर्ट किया, मतलब ये मतलब पहले साधारण चावल लिया, फिर इसमें क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी को काम में लिया, कोई जीन लिया, जीन लेने के बाद इनके द्वारा वेक्टर का काम किया, साधारण चावल में इंसर्ट किया, तो वो चीज कन्वर्ट हो गई सुनहरा चावल में, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट विटामिन ए, रेटिनॉल या थायमिन की मात्रा अधिक हुई। जीरोथैलेमिया, केरेटोमलेशिया, बिलोर्स स्पॉट, मोतियाबिंद, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से होने वाले सारे रोगों का क्या हो गया, निदान हो गया। बस ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है। फिर संकर चावल, हाइब्रिड हाइब्रिड राइस, खोज, युआन युआन लौंग पिंड, भारत ये तो विश्व में, भारत में ई एस सिद्दीकी, सिद्दीकी ये कहां पे, भारत में। बीज दर पूछे तो बीज दर वैसे तो 15 किलोग्राम है, पर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पहली वैरायटी बताते हो क्या है, बोलो। को आर एच, किस्म कौन सी, किसमें, को आर एच, कोयम्बटूर राइस हाइब्रिड 1, को आर एच, कोयम्बटूर राइस हाइब्रिड 1, को आर एच। काम में लिया था जिब्रेलिक एसिड और इथाइलिन को। क्या क्या काम आए थे इस पे, काम में कौन कौन आए, GA3 की फुल फॉर्म जानते हैं क्या आप, जिब्रेलिक एसिड। याद रखना, कुकर बिट्स में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए मोस्ट पॉपुलर 1500 से 2000 ppm मात्रा, जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड को काम में लेते हैं, जिब्रेलिक एसिड। हो गया क्या, बोलो। चले आगे। युआन लोंग पिंग, लौंग खाता था और पिंग चुबाता रहता था तभी, पिंग, हाँ पिंग, लौंग खा खा के पिंग चुबाता रहता था तो पिंग पिंग कर दिया बेचारा, पिंग। एक है सुपर चावल, डॉक्टर GS खुश। सुपर चावल, सुपर चावल खोज किसने करी, बोलो। डॉक्टर GS खुश, GS खुश, खुश हो गए बेचारे। उत्पादन कितना देता है, बोलो। 20 से 25% अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन। कितना टाइम हो गया वैसे, 11 हो गए ना। एक आधे जलवायु मृदा कर लेते हैं, फिर इसके बाद छोड़ दो। अरे काउंट तो 1 घंटे की होगी मेरे भाई, पर फायदा तेरा ये हो जाएगा कि कहीं ना कहीं तेरे कंप्लीट हो जाएगा, समझा मेरी बात को। अरे हाँ, अरे क्लास तो एक ही क्लास काउंट होगी, पर मेरे भाई फायदा तेरा हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके बाद मैं तुझे नोट्स दे दूंगा तो ये लिख नहीं पाएगा तू। मैं भाई यार सब चीज देखनी पड़ती है, वो सीट है, सीट से हो जाएंगे कल नहीं, जब भी कंप्लीट हो जाएंगे ना तब। अब भाई कैसे देगा यार, हर चीज को देखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी मस्ती मजाक एक बेच थोड़ी चलता है। नोट्स का क्या काम चल रहा है, सीट अगर आपके पास है, सबके पास है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसके पास नहीं है, हाँ क्योंकि प्रिंट के लिए गई हुई है वो आ जाएगी, एक जैसी है, पुरानी नहीं, ऐसा कोई खास। अब ये बताओ विशेष वर्गीकरण फिर क्या है, जलवायु मृदा।
वो ब्राउन राइस होते हो तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ठीक ठाक होता है। सर जी थोड़ा हमारी तरफ देख लिया करो, आपकी तरफ ही देखता हूँ मैं तो। उल्टा उल्टा कुछ नहीं कराया दादा, ऊपर नीचे हो गया था। चल हाँ, अपने बंगाल बिहार में तो ये है, मतलब अभी बताऊंगा वो कंसेप्ट आने दो। धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग हेलमिंथोस्पोरियम मोराइजी, उसमें बताऊंगा कि जैसे आइलैंड का आकार, आइलैंड में स्टेबल फूड आलू था, अपने बंगाल बिहार में जो था वो वहां का कंसेप्ट धीरे धीरे आएगा ना। बताओ अगला वर्गीकरण कौन सा, पॉइंट नंबर बताओ, 7वें नंबर का जलवायु एवं मृदा, जलवायु एवं मृदा लिखो। जलवायु कौन सी ऋतु की है बोलो, खरीफ ऋतु की, अपन कह सकते हैं उष्ण प्लस नम, उष्ण व नम, उष्ण व नम, उष्ण व नम। मृदा बड़ी इंपोर्टेंट है, मृदा पीएच 4 से 6। केट क्ले, केट क्ले वाली मृदा, केट क्ले वाली मृदा, एक नोट लिखना है, केट क्ले वाली मृदा। चले ठीक है सोनम शर्मा, धीरे चल चलेंगे, पैदल पैदल चल चलेंगे, गाड़ी पे नहीं चलेंगे। वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा धीरे चलो, इतना जल्दी चलना हो तो हमें क्रैश कोर्स ही ले लेते। अरे भाई पढ़ना, ऐसी एक भी लाइन नहीं है तेरे समझ में नहीं आया तो तेरा भाई यही बैठा है, सुबह 7 से तू रात 7 बजे तक मुझे कभी भी कोई सी भी चीज पूछना, एनी टाइम तेरा भाई अवेलेबल है तेरे, है ना। इतने सिंपल, इतनी आसान, इतनी बढ़िया लैंग्वेज है कि तेरे एक बार में पढ़ेगा ना। अगर तू घर जाकर नहीं पढ़ेगा ना, एक बात बता देता हूँ तुम्हें, घर जाकर अगर तुम नहीं पढ़ते हो ना तो कोई सी भी चीज कितनी भी मस्ती मजाक कम ही करता हूँ, क्योंकि क्लास में कंटेंट का महत्व होता है। 1 घंटे की क्लास में लगभग हर टाइम कंटेंट मिलता है तुम्हें, इसका मतलब ये है कि 0% से पढ़ाई का महत्व है। नौकरी लगोगे तो याद करोगे, बाकी नहीं याद करोगे, सीधी सी बात है। अच्छा कंटेंट देंगे तभी याद करोगे, बाकी कुछ नहीं। मस्ती मजाक कुछ क्षणिक मात्र की होती है, वो कभी कभी हो सकता है आप आलस कर रहे हो तब जाके होती है, बाकी ऐसा कुछ। पहली क्लास से जब से आज ये 6ठी क्लास चल रही, टाइम 1 सेकंड का वेस्ट नहीं करता, क्योंकि समय का महत्व होता है। समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि समय कभी भी लौट कर नहीं आता। अगर तुम तुम्हारे जिंदगी का अगर एक पल वापस लौट कर ले आओ ना, तो आप चाहो तो साल बर्बाद कर देना। अभी उम्र लगभग ऑन एवरेज अगर मैं सभी की कहूँ तो 20+, लगभग 20 तो मैंने कही है। हालांकि आप सभी लोग ना यहाँ पर 22 या 23+ होंगे मेरे ख्याल से, मुझे जो लगता है एवरेज, पर एक सभी के हिसाब से। अब ये क्या है, अब इस उम्र में तुम क्या है 25, 2-1 साल में किसी की हो सकता है शादी हो गई, 2-3 साल में लगभग सब ना कहीं मतलब सेट हो जाए, फिर कुछ भी नहीं होना, घर परिवार संभालोगे। इससे बढ़िया है कि नौकरी लगो, अच्छी बात है, क्योंकि वक्त कभी भी लौट कर नहीं आता, सीधी सी बात है। समय का बड़ा महत्व है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कल मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, आज खुद उलझा हूँ वक्त को सुलझाने में, आखिर वक्त ही कितना लगता है जुल्फे सुलझाने में, मगर पूरी जिंदगी गुजर जाती है वक्त को सुलझाने। वक्त कभी नहीं सुलझता। मैं फिर भी नहीं सुना था शेरो शायरा, में बिल्कुल क्लास में बंदी कर रखी है मैंने, पहले की क्लासों में हर कोई, क्योंकि लगभग 5-6-7 साल हो गए, तो इतना ध्यान रखना। पहले वो हर चीज करते थे, परंतु समय का जो महत्व है ना, अब देख लो ये 1 घंटे 14 मिनट की क्लास है, पर पेज गिन के देख लो कि बिना मतलब बातचीत के मैंने ये कितनी। और एक बार घर जाकर पढ़ना भाई, मैं तुझे कितना भी बढ़िया करा दूं ना, एक दिन में 1 पेज कराओ, इसका मतलब समझा, तो समय व्यर्थ है तेरा। 1 घंटा तो यहाँ बैठ के पढ़ रहा है, कम से कम 3-4 घंटे तो घर पे बैठ के पढ़ लेता। तो मैं नहीं चाहता कि तेरा समय व्यर्थ हो, उस चीज को मैं समझाता भी हूँ, लिखाता भी हूँ। घर जाकर एक बार पढ़ना, तेरे तो ट्रिक्स ही कई सारी चीजें तो ऐसे डाल दी जहाँ कंफ्यूज होगा मत, सीधा सा आसान फंडामेंटल। तो अगर आप धीरे पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, रोज का 1 पेज, एक क्रॉप, मेरे क्या है, मैं वैसे तो छोड़ो सारी चीजें, एक नोट डालो कि बड़े बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं होती। मैं जहाँ पे मानता हूँ ना, आप 11वीं के ना आप 12वीं के, आप 12वीं पास आउट है। देखो केट क्ले मृदाओं में आयरन पायराइड की अधिकता होती है। केट
क्ले मृदाओं में आयरन पायराइड की अधिकता होती है। केट क्ले मृदाओं में आयरन पायराइड की अधिकता होती है। केट क्ले मृदाओं में आयरन पायराइड की क्या होती है? अधिकता होती है। अधिकता होती है। अधिकता होती है। सर आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप जैसे हो वैसे मैं, ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट, कुछ अच्छी किताब का नोट है, हालांकि मुझे नहीं लगता आपके आना चाहिए, पर अच्छा है, कभी दिल करता है तो मैं आपको लिखा देता हूँ। चावल की देरी से बुआई करने पर, नोट लिखो, चावल की देरी से बुआई करने पर पुष्प क्रम खाली रह जाता है। चावल की देरी से बुआई करने पर पुष्प क्रम खाली रह जाता है। चावल की देरी से बुआई करने पर पुष्प क्रम खाली रह जाता है। मैं नर्सरी वाला छोड़ रहा हूँ, दो और एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, एक तो पावर टिलर और एक पडलिंग, ये दोनों करा रहा हूँ, है ना। नर्सरी वाला फिर बाद में करेंगे, मतलब करेंगे चावल में, करेंगे बाद में, इन द सेंस मतलब कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा चावल में, ठीक है। तो अब वो नर्सरी वाला पॉइंट के आगे वाला पॉइंट लिख लो, कौन सा है? पडलिंग। हेडिंग डालो पडलिंग। पडलिंग 8वें नंबर का पॉइंट, एक बार के लिए स्किप किया, बाद में पडलिंग। पडलिंग 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 में लिखो, कृषि यंत्रों के द्वारा, कोष्टक में लिखना ना पडलर, 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 कृषि यंत्रों के द्वारा, कोष्टक में लिख लेना पडलर। सर आप शानदार पढ़ाते हो, धन्यवाद। आप पढ़ाई करें सिर्फ और सिर्फ। कृषि यंत्रों के द्वारा, कोष्टक में लिखोगे पडलर, कृषि यंत्रों के द्वारा, कृषि यंत्रों के द्वारा चावल के खेत में होने वाली पानी की हानि, चावल के खेत में होने वाली पानी या जल की हानि, चावल के खेत में होने वाले पानी की हानि, क्वेश्चन में लिखना परकोलेशन, परकोलेशन, परकोलेशन। चावल के खेत में होने वाली पानी की हानि को कम किया जाता है, को कम करने की क्रिया, को कम करने की क्रिया। सर आप पहली बार, पहले टीचर ने मेरा कमेंट पढ़ा, क्या कहते हैं यार करने की क्रिया, ठीक है। उद्देश्य लिखो, उद्देश्य जल की हानि को रोकना, उद्देश्य क्या है? जल की हानि को रोकना, जल की हानि को रोकना, खरपतवार नियंत्रण, जल की हानि को रोकना, खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, जल की हानि को रोकना, खरपतवार नियंत्रण, मृदा पीएच में कमी, मृदा पीएच में कमी, मृदा पीएच में कमी, रंध्रावकाश में कमी, रंध्रावकाश में कमी, रंध्रावकाश में कमी, और स्थूल घनत्व जानते हो क्या? बीडी, बीडी अधिक, रंध्रावकाश कम तो बीडी अधिक, स्थूल घनत्व बीडी की अधिकता, ठीक। फिर अगला लिखो, 9वें के बाद 10वां क्या है? पावर टिलर, पावर टिलर, पावर टिलर। इसमें लिखा चावल के खेत में काम आने वाला, पावर टिलर, चावल के खेत में काम आने वाला मानव चलित यंत्र, चावल के खेत में काम आने वाला मानव चलित यंत्र, मानव चलित यंत्र, मानव चलित यंत्र, मानव चलित यंत्र। फिर अगला क्या पॉइंट है? छोटे छोटे हैं ये,
अगला पॉइंट बताओ। पौधरोपण, पौधरोपण 4 से 5 पत्ती अवस्था, 4 से 5 पत्ती अवस्था, 4 से 5 पत्ती अवस्था। R इंटू पी कितनी रखते हैं? 20 इंटू 10। 4 से 5 पत्ती अवस्था, 4 से 5, 4 से 5 पत्ती अवस्था, अवस्था। फिर दूरी कितनी रखते हैं? दूरी R इंटू पी 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। 5 लाख पौधों की संख्या लिखा दिए बच्चों ने, 4 से 5 पत्ती अवस्था। अगला लिख लो, ये तो कॉमन सी चीजें है जो मैंने करवा रखी। 12वें नंबर का क्या है बोलो? उर्वरक प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन। चले बताओ, अनुपात बता दो मुझे। 4 4 2। उर्वरक प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन बस वही लिखो, 4 2 1। क्या ये NPK, NPK, क्या ये NPK? फिर एक अच्छा नोट डालना। नोट क्या ये लिख लेते हैं, नाइट्रोजन व फास्फोरस हेतु, नाइट्रोजन व फास्फोरस हेतु, नाइट्रोजन व फास्फोरस हेतु अमोनियम, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट व DAP का प्रयोग करते हैं। DAP का एक अच्छी चीज बताऊंगा यहाँ पे, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। वो एक मूवी देखी थी क्या पहले कभी? रावण, रावण मूवी देखी आपने कभी? वो रोबोट रोबोट वाला रावण। क्या लिखोगे? रावण। क्या लिख दिया? रावण। आर से याद रखना, रिडक्शन जोन। क्या याद रखोगे? रिडक्शन जोन मतलब अपचयन, क्या कहोगे? अपचयन क्षेत्र, अपचयन क्षेत्र। अपचयन क्षेत्र में अगर कोई तुमसे पूछे कि किस प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए तो अमोनिकल। कौन से बोलो? अमोनिकल उर्वरक, अमोनिकल उर्वरक। पर अगर कोई तुमसे पूछे कि ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्षेत्र के लिए, ऑक्सीडेशन क्षेत्र के लिए अगर तुमसे पूछे मतलब ऑक्सीडाइज, तो एन का मतलब क्या याद रखोगे? नाइट्रेट उर्वरक। क्या है? नाइट्रेट उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि चावल का क्या अलग कंसेप्ट चलता है दोस्त। चावल क्या है? पानी, पानी की जो परत है ना उसके नीचे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं रहेगी, तो अपचयन क्षेत्र हो गया। अब दूसरे बिना खड़ी बुआई, सीधी बुआई वाले चावल भी तो काम में लेते हैं अपन, उनमें पानी नहीं रहता। तो ऑक्सीडेशन चावल के क्षेत्र में पूछे तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना है। और बताओ, जैव उर्वरक कौन सा काम में लेते हैं, बता सकते हो मुझे? है कोई बता दो? एजोला, बहुत बढ़िया। सर रावण कोई देखिए मूवी नहीं देखी, रावण कोई देखा है, मूवी नहीं देखी। तो इतना सा याद रखना, रिडक्शन जोन में काम क्या लेते हैं? अमोनिकल उर्वरक। और ऑक्सीडेशन क्षेत्र में क्या काम में लेते हैं? नाइट्रेट उर्वरक। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा देना, स्टार बड़ा काम का ये। आसानी से पल्ले नहीं पड़ेगा पर इस ट्रिक से आपको जीवन भर याद रह जाएगा, मेन बात तो ये है। ठीक है, रिडक्शन में अमोनिकल उर्वरक और ऑक्सीडेशन क्षेत्र में नाइट्रेट उर्वरकों को काम में लेते हैं। मतलब पानी के नीचे का जो क्षेत्र है वो कौन सा? रिडक्शन, अपचयन वाला, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं। और जहां पर पानी नहीं है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है 5 सेंटीमीटर पानी वाले में, क्योंकि आजकल तो सूखे खेतों में भी चावल उगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे किसमें है बताएं? हाँ, सीधी बुआई वाले, जिसमें सबसे ज्यादा खरपतवारों की फाउलिंग क्रॉप करते हैं उसे, वो बात अलग है, खरपतवार में पड़ा होगा। फिर लिखना, जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग करते हैं। एक नोट यहां डाल दो, जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग करते हैं। एजोला, जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग करते हैं, जो 25 कितनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है बोलो? 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। जैव उर्वरक के रूप में, जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग करते हैं, जो 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन
स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। फिर लिखो अगला पॉइंट, बस ये लास्ट कर लेते हैं। अगला पॉइंट लिखो, क्या है बोलो? सिंचाई विचाई होगा, सिंचाई। सिंचाई कल देखिए कोशिश करूंगा कि मैं 2 घंटे ले लो करूं, जो भी बात है वो कल बता दूंगा। और सिंचाई में लिख लो विधि, प्रवाह विधि। सिंचाई में लिखो विधि, विधि कौन सी है? प्रवाह विधि, प्रवाह विधि, प्रवाह विधि, प्रवाह विधि। दूसरा पॉइंट लिखो आई डब्ल्यू अपॉन सीपीई अनुपात, आई डब्ल्यू अपॉन सीपीई अनुपात। बताओ, तुम्हें बताओ कितना? 1.2, 1.2। खोज बता सकते हो किसने करी? परिहार, पी से याद रख लेना, सीपीई, पी से याद रखना परिहार। लिखना है फसलों में सर्वाधिक, कोष्टक में लिखो आई डब्ल्यू अपॉन सीपी अनुपात कितना लिखा? 1.2, कोष्टक में लिखो फसलों में सर्वाधिक, फसलों में सर्वाधिक, फसलों में सर्वाधिक। जलमांग बता दो मुझे, जलमांग 900 से 2500, गन्ने से भी ज्यादा, गन्ने की 1500 से 2500। लिखो जलमांग 900 से 2500, 900 से 2500, 900 से 2500। फिर लिखना जल उपयोग क्षमता 3.7, जल उपयोग क्षमता 3.7, जल उपयोग क्षमता 3.7, जल उपयोग क्षमता 3.7। एक नोट डाल लो यहाँ पे, नोट याद है आपको? ये नोट है कि 1 किलो चावल उगाने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो एक नोट डालो, 1 किलो चावल उगाने हेतु, 1 किलो चावल उगाने हेतु, 1 किलो चावल उगाने हेतु 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 5000, हाँ हाँ 5000, 5000 पानी, 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक और नोट लिखो, एक और नोट लिखो, सामान्यतः चावल के खेत में 5 सेंटीमीटर पानी भरा होता है, सामान्यतः चावल के खेत में 5 सेंटीमीटर पानी भरा होता है, सामान्यतः चावल के खेत में 5 सेंटीमीटर पानी भरा होता है, 5 सेंटीमीटर पानी भरा होता है, 5 सेंटीमीटर पानी भरा होता है। क्रांतिक अवस्थाएं लिख लो, क्रांतिक अवस्था बताओ, तुम्हें सिंचाई में पढ़ के आए हुए। पहला कल्ले फूटते समय और दूसरा बूटिंग अवस्था। कल्ले फूटते समय, पहली कल्ले फूटते समय और दूसरी है बूटिंग अवस्था। क्या लिखोगे? बूटिंग अवस्था। बूटिंग अवस्था में लिख लेना पेनिकल। क्या लिखोगे? पेनिकल। क्रांतिक पेनिकल। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सी है बोलो? बूटिंग अवस्था। इसको स्टार मार्क, मतलब एक सिंचाई उपलब्ध हो तो किस पे करोगे? हालांकि इसमें तो 5 सेंटीमीटर पानी भरा रहता है, वो बात अलग, तो पानी नहीं हो, एक ही करनी हो, तो फिर मरते मरते को बूटिंग अवस्था पे क्या देना है? पानी देना। बूटिंग अवस्था पे क्या देना है? पानी देना है। ठीक है, 1 घंटे की क्लास है अपनी भाई। ये तो 19 स्लाइड है भाई, अगर मैं बोलता नहीं सारे लिखते तो 25 ही जाती आज तो। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्त, आज के मुख्य समाचार होते हैं पर हम आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, सप्रेम, सभी का राधे राधे। और क्या नाम है, अभी टाइम हो रहा है 6:32, 6:32 हो रहे हैं। और 1 ही घंटे की क्लास थी अपनी, किसी को कहना मत थी क्लास अपनी एक, अभी जाके एक, ऐसे नहीं बताना किसी, ठीक है? तो एक बार पढ़ना, कोई भी हो,
कल कोशिश करूंगा कि एक तो गेहूं ये चावल तो खत्म हो जाएगा, कल कोशिश करूंगा मैं 2 घंटे की लेकर गेहूं और चावल कंप्लीट करके, क्योंकि अगर ये 3 क्रॉप कंप्लीट हो जाती है ना तो ग्रेमनी परिवार में फिर कुछ भी नहीं बचता। वैसे तो एक बात मैं आपको बताऊं, मतलब अगर ये क्रॉप कंप्लीट होती है ना तो इनमें कई सारी चीजें, जैसे तुड़ाई उपज एवं भंडारण, अब बार बार दलनी तिलनी में ये चीजें थोड़ी लिखाएंगे, अनुपात, उर्वरक प्रबंधन एक बार हो गया। अब तापमान मैंने इसमें नहीं लिखा है, तापमान मैंने इसमें नहीं लिखा है, खरीफ लिख दिया। इसका मतलब आप समझे, खरीफ का तापमान अंकुरण हेतु क्या है, 30 से 35, 25 से 30, 20 से 25, मतलब अंकुरण हेतु, और वृद्धि एवं विकास हेतु, परिपक्वन हेतु। यह सीधा सा कंसेप्ट मक्का में इंपोर्टेंट था, स्टार मार्क लगाया कि अंकुरण में बड़ा इंपोर्टेंट और वृद्धि एवं विकास में बड़ा इंपोर्टेंट, उसमें नीचे चल जाता है, फिर ऊपर वो अलग अलग कंसेप्ट चलता है ना। तो एक बार आप पढ़ना इनको बड़े शानदार से, और मैं सर के पास बैठूंगा, करूंगा, वो जो भी है नोट्स वगैरह को होगा वो करके अपन कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। 1 मिनट।